Hello viewers, welcome to 360 Investing. So in every market cycles, business goes through ups and downs. सो बिजनेस का सेक्टर का अपना एक पॉजिटिव साइकिल होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगा, जो हमने रिसेंट में एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ में देखा. इट इज़ गोइंग थ्रू अ बैड फेज. इनफैक्ट आईटी जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है, पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी में आई है. और आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे एज अ होल तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के लोअर एंड पे आपको दिखेंगे. So that gives a bit of valuation comfort, but we need to understand क्या growth आएगी इसमें, क्या ये एक टर्न अराउंड हो सकता है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड्स योर ग्रोथ स्टोरीज. सो ग्रोथ का एक जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर हम थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पर आज समझने वाले हैं. सी इट इज़ ऑल अबाउट अ साइकिल दैट अ बिजनेस गो थ्रू. अगर आपको याद होगा कि 2021 में ये सेम आईटी सेक्टर है जहाँ पर आज लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. बैक देन सब लोग 2021 में पीपल वर चेजिंग आईटी स्टॉक्स क्योंकि पॉजिटिविटी काफ़ी थी ना. आप देखोगे 2021 में कंपनी 25% के ग्रोथ से ग्रो हो रही थी. वहाँ पर जो स्पेंडिंग था, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, आईटी के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ गया था. क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड वाले काफ़ी सर्विसेज आए गए, राइट. इनफैक्ट लॉट ऑफ सर्विसेज शिफ्टेड ऑन क्लाउड माइग्रेशन वाला एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट वो टाइम पे चला. उसमें तानला, आपके एम्फेसिस एंड बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आए. देन वी ऑल्सो सॉ दैट वहाँ पर जो आपके मार्जिन है वो भी एक्सपांड हुए. लेकिन रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे आपके जो क्लाइंट्स के बजट है वो कट डाउन हुए. देन फायर वाला रूल निकल गया तो लॉट ऑफ एट्रिशन रेट्स बढ़ गए मार्केट में. से लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ गॉट फायर्ड एंड ऑल्सो देयर वाज लॉट ऑफ मार्जिन कंप्रेशन. तो मार्जिन के ऊपर भी फोकस जो है वो काफ़ी करना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा मार्जिन डाइल्यूट होता है तो उस पर नेगेटिव कंपनी पे इम्पैक्ट आ जाता है. ऑल्सो वी हैव सीन किस तरीके से AI हैज़ क्रिएटेड अनसर्टनिटी इन द बिजनेस मॉडल दैट वी हैड इन इंडिया. सो बिकॉज ये एक नया सेक्टोरल शिफ्ट है या फिर एक बिज़नेस जो अगर आप देखोगे तो एक बिज़नेस में अलग चेंजेस होने हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक करेक्शन देखने मिला. और जहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी आईटी इंडेक्स ये ऑलमोस्ट अपने 3-4 साल के लो पे है. एंड सेम गोज विथ योर लॉट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग योर TCS, इन्फोसिस एंड लॉट अदर्स, जैसे आप टेक महिंद्रा हो गया एंड ऑल. तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा ही एनालिसिस करने वाले हैं और कुछ रिसर्च यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा. सो इन केस ऐसी और फ्यूचर में एनालिसिस और रिसर्च आप जानने में इंटरेस्ट हो देन 360 इन्वेस्टिंग को आप फॉलो कर सकते हो. तो सबसे पहले हम आईटी इंडेक्स को देखते हैं. अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका फर्स्ट पीक हुआ था बैक इन 2021. उसके बाद में एक बेस फॉर्मेशन हुआ था क्लोज टू 26,600 700 समवेयर क्लोज टू. उसके बाद में वापस एक पीक बना 45,000 का नियर अबाउट 2024 लेवल्स 2024 के ईयर में. एंड देन उसके बाद में एक अभी बेस फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर 25,000 जस्ट टेस्ट किया है निफ्टी आईटी ने. और उसके बाद में आप देखोगे एक पुल बैक आया है. तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, सी दिस वाज अ मैसिव टर्न अराउंड, मतलब एक बहुत अच्छा यहाँ पर बॉटम ग्रेड हुआ, यहाँ पर हैमर भी बना है. एंड हैमर इज़ अ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न. अगर यहाँ पर कुछ लोग इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं, इसके लिए शायद आप नहीं देख पाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हैमर इस तरीके से बनता है. एंड ये जहाँ पर एक बड़ा विग है कैंडल का और एक स्मॉल बॉडी है. तो किसी को टेक्निकल्स नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस की, वो जाके आप देख सकते हो. नाउ हैमर एक पॉजिटिव रिवर्सल इंडिकेट करता है ऑन अ कैंडल स्टिक, इसलिए उसको पॉजिटिव माना जाता है. अब निफ्टी आईटी प्राइस पॉइंट को देखने के बाद में निफ्टी आईटी के वैल्यूएशन को समझते हैं. सो आ जाइए यहाँ पर हम देखेंगे पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी 2017 के बाद में अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वहाँ पर वो टाइम पे 17-18 का पी मल्टीपल था. कोविड क्रैश के टाइम पे 14-15 का पी मल्टीपल आ गया था. उसके बाद में इतना बड़ा करेक्शन अभी रिसेंट में देखने मिला है जहाँ पर 16-17 के आसपास आपका पी मल्टीपल आ गया फॉर निफ्टी आईटी. सो इंडेक्स जो है निफ्टी आईटी ये अपने हिस्टोरिकल लोज पे तो है ही है, मतलब आपके पिछले 5 साल के लोज पे है. लेकिन उसके अलावा वैल्यूएशन कंफर्ट भी आपको कोविड वाले लेवल के इक्विवेलेंट मिल रहा है ऑलमोस्ट. तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि लॉट ऑफ द नेगेटिव्स हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस. तो अभी हमें ये समझना है कि क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या रिकवरी एक्सपेक्टेड है या नहीं. सो अब आते हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले TCS के बारे में बात करते हैं बिकॉज इनके रिजल्ट्स आ गए हैं. अगर आप देखोगे तो 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है. 14 के पी मल्टीपल पे वैल्यूएशन पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं.
करंट क्वार्टर में जो Q1 FY27 का जो क्वार्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है, आने वाले टाइम में हम और रिजल्ट अपडेट्स भी लेके आएंगे चैनल पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 13% के आसपास का कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ था, और बॉटम लाइन में जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12,819 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 13,420 करोड़ हो गया, विच इज़ नॉट मोर देन 5%। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर देखने मिला, बट द मार्जिन कंप्रेशन इज नॉट ह्यूज, तो थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री में कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आए हैं। सो एज पर TCS मैनेजमेंट, AI रिलेटेड जो सर्विसेज है उसमें तेज़ी से ग्रोथ देखने मिला, कंसल्टिंग सर्विसेज में भी तेज़ी से ग्रोथ देखने मिला, इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई। ये सब चीज़ कंपनी ने गाइडेंस में बोली है। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में स्लोली रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड ऑल्सो वी हैव सीन के कंपनी ऑर्डर विंस के ऊपर भी फोकस कर रही है। सो इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर विंस, आई थिंक आने वाले टाइम में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। नाउ लुक एट द वैल्यूएशन। अब TCS का अगर आप वैल्यूएशन देखते हो तो आप ये देख सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आपका पिछले 3 साल या 5 साल में मैं आपको देखूंगा तो सबसे लोवेस्ट में है, बिकॉज इससे पहले आपका प्राइस टू अर्निंग वॉज समवेयर क्लोज टू 29-30, फ्रॉम 30 इट हैज़ ऑलमोस्ट हाफ। एंड स्टॉक किधर भी नहीं गया है, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल में 3 साल में स्टॉक भी आधा ही हुआ है, इट हैज़ नॉट गॉन अप। एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम में आपका एक बैक टू एवरेज का जो एक थीम होता है, बैक टू मीन, इसका भी एक मोमेंटम मॉडल जो आपका मॉडल प्ले आउट हो सकता है मार्केट में, बिकॉज इफ यू विल सी एट P रेशियो, सो एवरेज P मल्टीपल फॉर योर TCS इज समवेयर क्लोज टू 29। तो अगर ये 15 से वापस से 25 के आसपास भी आता है, सो योर स्टॉक फ्रॉम 2000 कैन गो टू 3000, मतलब 2000-2100 के आसपास जो स्टॉक चल रहा है वो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास TCS आ सकता है फ्यूचर में। बिकॉज आप ये एक चीज़ जो देख रहे हो अभी फिलहाल वैल्यूएशन कंफर्ट, दैट इज़ नॉट ओनली विद TCS, दूसरे स्टॉक्स में भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। लुक एट इन्फोसिस आपको 15 के P मल्टीपल में मिल रहा है, HCL टेक्नोलॉजी आपको 18 के मल्टीपल में मिल रहा है। अब HCL टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर स्टोरी देखने मिलेगी। लुक एट HCL टेक्नोलॉजी में भी अगर आप P मल्टीपल देखते हो तो आप ये देख पाओगे कि P मल्टीपल जो पिछले 5 साल में HCL टेक का है अभी फिलहाल जो है दैट इज़ नियर क्लोज टू 18-19 एंड एवरेज इज समवेयर क्लोज टू 24। तो ये भी 24-25 तक वापस से रिकवरी में आ सकता है, कंसिडरिंग ये कंपनी में पॉजिटिविटी है, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। हाँ, रेट ऑफ चेंज स्लो हो सकता है, जैसे पहले हम 15% पे ग्रो हो रहे थे, हम 5% पे भी ग्रो हो रहे हैं, बट वी नीड टू ऑल्सो बी माइंडफुल अबाउट कि स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी उस नेगेटिविटी को प्राइसिंग कर लिया टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉसेस पोस्ट कर रही है, जहाँ पर लॉसेस पोस्ट किए जा रहे हैं वहाँ पर से आपको बच के रहना ही पड़ेगा। बट IT इंडस्ट्री में अगर जहाँ पर स्लो ग्रोथ हुआ है, स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है और कंपनी गाइडेंस अच्छा दे रही है, रिकवरी बता रही है, जैसे 2% का ग्रोथ था तो 5% हो गया, जिसका 5% का ग्रोथ था वो 8% पे आ गया, 10% की गाइडेंस आ रहे हैं, अगर ऐसी कुछ पॉजिटिविटी चल रही है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ना वन मोर स्टॉक जिसमें अगर आप देख सकते हो तो L&T माइंडट्री। सो L&T माइंडट्री बेसिकली ये भी आपके डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस वगैरह, सर्विस ओरिएंटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स ये 6700 6500 वाले जोन को बार बार कंपनी ने टेस्ट किया है। सो ये 6000 से लेके 6500 600 का लेवल एक बहुत ही रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन सपोर्ट जोन भी आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज द सपोर्ट जोन, आप देख सकते हो 4000 एंड देन 4100 200 देन अगेन दिस टाइम अगेन 4000। तो बेसिकली मल्टीपल टाइम्स कंपनी हैव टेस्टेड 3800 4000 4100 लेवल्स। सो मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास अभी कंपनी चल रही है। नाउ इफ़ यू लुक एट द P मल्टीपल, जो इसका भी हिस्टोरिकल 5 साल का अगर आप एवरेज मल्टीपल देखोगे दैट इज क्लोज टू 34-35 के आसपास है। नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 21। अगर मैं यहाँ से कंपनी में 10% का भी ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्ट करता हूँ तो हो सकता है 1 ईयर फॉरवर्ड में आपको ये कंपनी 15 या 18 मल्टीपल के आसपास मिले, राइट। तो बिकॉज ये ऑलरेडी अभी 20 के आसपास है, समझो ये आपको क्लोज टू तो 18-15 के आसपास मिल सकती है। तो अभी 15 का P मल्टीपल माइट बी रिवॉर्डिंग अगर यहाँ पर 20% का ग्रोथ सस्टेनेबल हो सकता है तो, बट ये टाइम टू टाइम ही बताया जाएगा। बिकॉज अगर आप अभी देखते हो तो लास्ट रिसेंट क्वार्टर के अगर आप नंबर्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर्स नहीं थे, बिकॉज 15 से 17% का टॉप लाइन ग्रोथ तो अभी भी आया।
हाँ, मार्जिन कंप्रेशन का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट दैट इज समथिंग वी नीड टू वॉच थ्रू द स्टोरी। एंड इसमें भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। ऑन वाई एंड वाई बेसिस अगर आप देखोगे तो 2024 में 4,500 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के आपका 5,200 करोड़ के आसपास ट्रेलिंग 12 मंथ बता रहा है अभी। और ये अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में, अगर ये आने वाले टाइम में 5,500 करोड़ तक चले गया, सो दैट इज स्टिल डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, जो मार्केट शायद से फेवर करने में इंटरेस्टेड रहे। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, सी how do we see this that whether there is a comfort in the valuation or no. So market looks at reality in a longer term. Now what is the reality? The reality is कि growth rates slow हो गए हैं, राइट, और मार्केट ने उसको फैक्टर कर लिया है, बिकॉज मार्केट ने वैल्यूएशन में करेक्शन दे दिया है। सो नाउ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिटी ऑफ मार्केट एंड नंबर्स, हाउ इट वर्क्स, दैट अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट 5 ईयर्स के बारे में एक एस्टिमेशन करूँ और ब्रॉडली पकड़ूँ नंबर्स को, कि मान लो मुझे LTM अगले 5 साल के लिए 28% ग्रोथ शायद नहीं दिखाए और 23% बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं दिखाए, अगर 15 से 20% का भी ग्रोथ दिखाता है, तो आज मेरे पास में वैल्यूएशन कंफर्ट है, बिकॉज मेरा स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल के मोमेंटम को ऑलरेडी डाइल्यूट करके बैठा है। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिटेबिलिटी तो आ गई मेरे अंदर। उसके अलावा मैं जो यहाँ से 15-20% का अप ग्रोथ दिखाने वाला हूँ 3 साल 5 साल में, इफ़ पॉसिबल, तो वहाँ पर मेरा बैक टू एवरेज का भी एक थीम प्ले होगा और री रेटिंग का भी थीम प्ले हो सकता है इफ़ ग्रोथ परसिस्ट। तो बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो IT है वो एक कंफर्टेबल जोन में आते जा रहा है। सो वी के नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अंटिल स्टॉक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव गाइडेंस आ रहे हैं या फिर ग्रोथ रेट्स और स्लो होते चले जा रहे हैं, देयर इज़ नो साइन ऑफ रिकवरी। अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पर आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन एक क्वार्टर के बाद में आपको थोड़ा सा इसको रिव्यू, ये स्टोरी जो है Q1 में हम रिव्यू करने वाले थे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो लोग मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, हमने बात ऑलरेडी बताई थी कि IT इंडस्ट्री पे हम अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे Q1 में। तो Q1 जैसे शुरुआत हुआ है, जिस तरीके से अभी कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि ग्रोथ रेट स्लो हो गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री स्लोली रिकवर करेगी। ये मैनेजमेंट में मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट का गाइडेंस रहा है अभी तक। और ये सेम टोन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट कमेंट्री में आप हाईलाइट में देख सकते हो। लुक एट दिस LTM, जहाँ पर CEO एक्सपेक्ट्स FY27 ग्रोथ टू बी बेटर देन FY26, बिकॉज FY26 में लोअर बेस भी था। देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऑर्गेनिक मार्जिन एक्सपांशन टू कंटिन्यू। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे दे आर लॉट ऑफ योर पार्टनरिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिमिलर टू योर क्लाउड प्रोफेशनल सर्विस इवोल्यूशन। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे आने वाले टाइम में टाइप्स और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब कंपनीज़ में देखने मिल सकती है। सो स्टांस तो पॉजिटिव दिया है, कमेंट्री पॉजिटिव दिया है, बट हमें देखना होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। ऐसा नहीं है सब कुछ एक ही बार में चलने लगेगा। थिंग्स माइट टेक टाइम टू टर्न बिफोर एक्चुअली पूरा एक बड़ा रैली आए, तो आपको इसको इंडिविजुअल वॉच करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एकदम सही टाइम पे, मुझे लगता है कि यहाँ पर एनालिसिस जो करने का सही टाइम है IT पे। अभी आपको अपने जो विनर्स हैं उसको ढूंढना, उसको ट्रैक करना शुरू करना है। मैं बाय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है बहुत सारे स्टॉक्स। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है आपकी स्टोरी चेकिंग की, तो स्टोरी में आपको चेकिंग करना शुरू करना पड़ेगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो परसिस्टेंट में। सो परसिस्टेंट बेसिकली पिछले 5 साल में अगर देखोगे तो एक बार यहाँ पर 35 के आसपास 40 के आसपास P मल्टीपल आया था। दिस टाइम अगेन इट हैज़ टर्न 38 और 38 के बाद से एक रिवर्सल अभी शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिला, स्विंग रिवर्सल, जिसमें स्टॉक ऑलमोस्ट 4400 आया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 5000 चले गया है। स्टिल इट इज़ ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज और क्लोज टू 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक रेंज शिफ्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन रिसेंट में थोड़ा सा वॉल्यूम्स पे भी स्पाइक आया है। सो रिस्क रिवॉर्ड फॉर लॉट ऑफ द स्टॉक्स इन IT इंडस्ट्रीज हैज़ टर्न गुड, बट आपको ये इंडिविजुअली टाइम करना पड़ेगा। एंड इसमें आने वाले टाइम में और जैसे जैसे रिजल्ट्स अपडेट्स आते जाएंगे,
हम आपके साथ में डिटेल्स शेयर करते जाएंगे। और डिटेल्स आपको देखने के लिए, रिसर्च अपडेट्स देखने के लिए टेलीग्राम का हमारा चैनल है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। उसके अलावा अगर आपको हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करना है, हमारे साथ में कुछ आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज़ शेयर करने हैं, देन यू कैन गेट इन टच विथ माय टीम एंड कुछ भी डाउट्स है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट्स में आप अपने की टेक अवेज बता सकते हो, कुछ भी आपको डाउट्स है तो वो हमें पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।